बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने बीपीएससी इनकमिंग जॉब्स 2022 के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरे को देखेंगे तो आप भी वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकेंगे बीपीएससी इनकमिंग जॉब एजुकेटर जॉब्स 2022 के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, बीपीएससी इनकमिंग एजुकेटर जॉब 2022। तो सबसे पहले तो हम पेज का स्क्रॉल तो सबसे पहले हम पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं हमने अपनी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट रियल स्टडी पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप हमारी इस वेबसाइट realstudy.pk का विज़िट कर सकते हैं। आप विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk पर आपको जॉब्स के बारे में, रिज़ल्ट्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और उसके बाद स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें तो आप हमारी वेबसाइट का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद हमारे पास नीचे आने पर एक बटन दिखाई देता है अपकमिंग जॉब्स का, ब्लू कलर में बटन। तो हम इसको जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है। जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके डिपार्टमेंट्स हैं, इधर आपको दिखाई देते हैं पोस्ट नेम्स और सीरियल नंबर और सीट्स कितनी कितनी है, कितनी पोस्ट है इनकी। तो वो यहाँ पे आपको सारी मिल जाती हैं। आप यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप वीडियो में वाज़ेह तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफिसर, उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी ऑफिसर और बहुत सारी आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं वापस अपने पेज पर। तो उसके बाद और नीचे आने पर हमारे पास बटन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, ब्लू कलर में बटन है। तो मैं इस बटन को जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो उसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिंक मिल जाते हैं। हर जो भी पोस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें उसका डिपार्टमेंट दे सकते हैं, उसकी ऐड डेट दे सकते हैं, क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे दी गई है। सबकी क्लोजिंग डेट दोस्तों 17 दिसंबर 2021 है। उसके बाद इनकी जो ऐड डेट है 2 दिसंबर को हो चुकी थी। तो आप सबसे पहले तो यहाँ से अपना पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके 5 पेज हैं। आप नेक्स्ट करके अगले पेज पर भी जा सकते हैं। जैसे लेक्चर के लिए आप लेक्चर अरेबिक मेल, तो सबसे पहले तो हम लेक्चर अरेबिक मेल फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं। तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया है। तो ये इनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। आप इसको अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते तो आपको हमारी वेबसाइट realstudy.pk पर भी ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। आप वहाँ से आसानी से रीड कर सकते हैं। तो हम इसको क्विट करते हैं। तो पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको नीचे आने पर एक बटन दिखाई देता है फिल अप फॉर्म का। तो मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक और पेज ओपन हो जाता है। इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपके पास 2 पेज मिलते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट और उसके बाद ऊपर आपको एक बुलेट में दिखाई देता है डाउनलोड चालान फार्म। तो किना कि हम इसमें चालान फार्म पहले डाउनलोड करेंगे, तो चालान फार्म सबमिट करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपको एक नीचे आने पर एक और 2 लाइनें दिखाई देती हैं। आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द जर्नल गाइडलाइंस एंड जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो हम इसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन के बटन को प्रेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर न्यू टैब में इसको ओपन करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के बटन को मैंने जैसे ही प्रेस किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले तो आप इस पेज पर आ जाते हैं जब तो CNIC नंबर विद डैशेज, आपको यहाँ पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना पड़ता है। डैश लगा के बगैर डैशेज का नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद CNIC नंबर विदाउट डैशेज,
दोबारा आपको रीटाइप करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डैशेज नहीं लगानी है, बिल्कुल सिंपल वैसे ही जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। हमने डैश लगाए बगैर यहाँ पे इसको फिल करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो दोस्तों आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप यहाँ पे इस बॉक्स में ईमेल एड्रेस लिखते हैं। तो उसके बाद मोबाइल नंबर पे आ जाएं, तो मोबाइल नंबर का मैं सेक्शन आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे 03 लिखे बगैर यहाँ से आपका मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे 0347 है तो आप यहाँ से 47 आगे से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, जब आप ये सारा फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर। तो आप जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई मसला पेश आए फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको अपने फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फेसबुक ग्रुप का भी आपको दे दिया है। अगर आप इधर नहीं कमेंट कर सकते हैं तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको उधर भी आपका रिप्लाई ज़रूरी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा और यूट्यूब पर भी आपका कमेंट का जल्दी जवाब दूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नई आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।